दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जिन फलों का रस खट्टा होता है जैसे नींबू, माल्टा, मौसमी और नारंगी, इन फलों के पौधों पर यदि जनवरी के महीने में कुछ ज़रूरी कामों को कर लिया जाता है, साथ ही साथ कुछ ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे कि पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो और जो भी फूल आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन के बाद में फल में कन्वर्ट हों, तो कमज़ोर से कमज़ोर पौधे पर भी फूल और फल आने लगते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ये कौन से काम हैं और कौन सी फर्टिलाइजर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जनवरी की 10 तारीख है और मेरे नींबू के पौधों में इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने नवंबर के महीने में अपने नींबू के पौधों में कुछ ज़रूरी कामों को करने के साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे कि जैसे ही जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ तो मेरे पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें कि साल में 2 बार फल आते हैं, इसलिए साल में 2 बार इसमें फ्लावरिंग भी होती है। पहली फ्लावरिंग इसमें होती है जनवरी से मार्च के बीच में और दूसरी फ्लावरिंग इसमें होती है सितंबर अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ नींबू के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही फूल में दोनों पार्ट होते हैं और नींबू के फूलों को फलों में बदलने के लिए 21 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। साथ ही साथ अच्छी धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों जनवरी के महीने में यदि नींबू के पौधों पर कुछ ऐसे काम कर लिए जाते हैं, साथ ही साथ जो इस फैमिली में आने वाले पौधे हैं उन सभी पौधों में ऐसे कामों को करने के साथ में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो फिर उनमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फल अच्छी मात्रा में आते हैं। तो अब नींबू के पौधे पर फूल आने शुरू हो गए हैं और जहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ जनवरी लास्ट से आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए पौधे को अब 5 से 6 घंटे की धूप दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो नींबू का पौधा होता है वो गर्म वातावरण का पौधा है और कम धूप मिलने पर इस पर जो फूल आते हैं वो फल में नहीं बदल पाते हैं और झड़ जाते हैं। इसके अलावा नींबू के पौधे को बहुत छोटे गमले में ना लगाएं। जब भी आप नींबू के पौधे को लगाएं तो कम से कम 12 इंच का गमला लें, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक फैलती हैं, तभी इस पौधे पर अच्छी तरीके से फ्रूटिंग होती है। दूसरा काम आपको करना है कि दोस्तों अगर आपके पौधे पर अभी फूल आने नहीं शुरू हुए हैं या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावरिंग होती ही नहीं है, तो उन पौधों की इस समय आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें, क्योंकि ये नींबू के पौधे पर लाइट प्रूनिंग का बेस्ट टाइम चल रहा है और ऐसे समय पर करी हुई प्रूनिंग से जो नई ब्रांचें आती हैं उन सभी ब्रांचों पर फ्लावर निकल कर आते हैं। दोस्तों तीसरा काम आपको करना है पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना। तो अगर आपके पौधे में एरियल रूट्स काफ़ी हो गई हैं तो गुड़ाई कर उनको धीरे धीरे से हटा दीजिए, क्योंकि जब इनका एक जाल सा बन जाता है तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, जिसकी वजह से उस पौधे पर फूल नहीं आ पाते हैं। और गुड़ाई करने के बाद में धूप लगने के लिए मिट्टी को 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। चौथा काम आपको करना है कि अब पौधे को आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि दोस्तों जब पौधे पर फ्लावरिंग का समय होता है तो उस समय उस पौधे को अगर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उस पौधे पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो जितने भी आपके बगीचे में इस समय लाइम प्लांट्स हैं उन सभी को आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके पौधे पर ग्रोथ होने के साथ साथ प्लांट्स पर फ्लावर भी काफ़ी आएंगे और वो सभी फ्लावर फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर 12 इंच के गमले में आपका नींबू का पौधा या फिर कोई भी लाइम प्लांट लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 200 ग्राम के करीब इस समय वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें या फिर आप गोबर की अच्छी हुई सड़ी खाद को ले लें। तो ये खाद पौधे पर ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि इस खाद में एनपीके के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ मिलाने के लिए आप 4 चम्मच चाय वाले बोन मील पाउडर को ले लें, क्योंकि दोस्तों नींबू के पौधे को फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है और इसकी कमी से पौधे पर जो फूल आते हैं वो झड़ने लगते हैं या फिर आते ही नहीं हैं।
तो अगर आप बोन मिल नहीं देना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको पोटेशियम मिलाना है। तो दोस्तों 2 चम्मच यहाँ पर इतनी फर्टिलाइज़र के लिए पोटास खाद को लेना है, क्योंकि पोटास खाद को देने से फलों का साइज बड़ा होता है और उन फलों में रस अधिक मात्रा में बनता है। साथ ही जो फल आते हैं उनमें किसी तरीके की बीमारी लगने का काफ़ी कम खतरा बनता है। अब तीनों खादों को आप अच्छी तरीके से मिला लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में किनारे की तरफ गमले में डाल दें, क्योंकि दोस्तों किसी भी फर्टिलाइज़र्स को जब किनारे की तरफ डाला जाता है तभी उस पौधे की एरियल रूट्स उसको लेकर अच्छी तरीके से पौधे की मेन जड़ तक पहुंचाती हैं, क्योंकि सभी पौधों की एरियल रूट्स किनारे की तरफ होती हैं। ऊपर से अच्छी तरीके से पानी डाल दें और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पौधे पर फ्लावरिंग के समय पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कम पानी की वजह से फूल जो आएंगे वो उनके डंठल कमज़ोर होकर झड़ जाएंगे। लास्ट में 5वां काम आपको करना है कि आपके पौधे पर जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है तो आपको पौधे पर किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पॉलिनेटर्स अगर नहीं आएंगे तो पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से फूल फल में नहीं बदल पाएंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने अपने नींबू के पौधे पर इन कामों को नहीं किया है तो फटाफट कर लें। साथ ही साथ इनके अलावा जो भी बगीचे में ऐसे पौधे हैं जिन फलों का रस खट्टा होता है तो उन पे भी इन कामों को करने के साथ में इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लें। तो जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि काफ़ी अधिक मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही साथ पॉलिनेशन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो फल में बदल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।